अरे यार जॉब नहीं मिल रही है मुझे, क्या करूं यार। घर वाले यार परेशान कर रहे हैं। एक तो पढ़ाई लिखाई भी सही से नहीं हुई, ऊपर से जब पढ़ाई लिखाई हुई नहीं तो जॉब भी पढ़ी लिखी और अच्छी ढंग की तो मिल ही नहीं रही है। क्या करूं यार अपनी लाइफ में भाई। एक तो सेक्सुअल डिजायर ऊपर से पीछा नहीं छोड़ती, साला सेक्स करने की इच्छाएं हमेशा जागती रहती हैं मेरे अंदर। भाई क्या करूं मैं। सो हियर इज द आंसर फॉर यू टू बी अ कॉल बॉय। बट I would like to tell you before saying anything about the call boy, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि कॉल बॉय ही आपको बनना है। ये कोई स्कैम को मैं फैला नहीं रहा हूं कि कॉल बॉय बनो। कॉल बॉय इज नॉट अ स्कैम, बट इट कैन बी अ स्कैम इफ यू डोंट वॉच द वीडियो टिल द एंड। याद रखना, ये वीडियो टिल द एंड देखो, उसके बाद में स्कैम वगैरह के बारे में भी आप अच्छे से समझ जाओगे कि स्कैम से कैसे बचें और हमको कॉल बॉय कैसे बनना चाहिए, और आखिरकार कॉल बॉय का एग्जैक्ट मतलब होता क्या है, जिसको प्ले बॉय के रूप में भी देखा जाता है। सो इफ यू आर गोइंग टू गेट in the industry of playboy, you need to understand the basic to advanced fundamental of playboy. Okay, लेकिन ये याद रखो, प्लेबॉय होना ना होना अपने ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगता है, आपके अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि आई वॉन्ट टू बी अ प्ले बॉय बिकॉज आई एम गेटिंग द मनी इन एक्सचेंज फॉर प्लेजर। यार प्लेजर दे रहे हो तुम, हर समय सेक्स कर रहे हो। हर समय का मतलब इन द सेंस ऑफ 2 से 3 मीटिंग होती हैं, उसमें तुम सेक्स भी कर रहे हो, मजे भी ले रहे हो, लोगों को जान भी रहे हो, उनकी सोचे भी पढ़ रहे हो, लड़की का बिहेवियर भी पढ़ रहे हो। तो कॉल बॉय जॉब का मतलब मुझे नहीं लगता केवल सिर्फ और सिर्फ सेक्स करने और मजे लेना है। मुझे ये लगता है कि अगर कोई इसके अंदर कैरियर बनाता है ना, तो पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर सकता है पूरे वर्ल्ड में कॉल बॉय के नाम से। लेकिन वही बात है, एथिकल और अनएथिकल आता है हमारे बीच में। हमारी सोसाइटी कहती है यू आर डूइंग द प्ले बॉय जॉब, गेट आउट फ्रॉम द सोसाइटी। लोग इस तरीके से सोचते हैं कि प्ले बॉय तो भाई एक असुर है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, धर्म में भी अधर्म होता है और अधर्म में भी धर्म होता है। जिस तरीके से बुराई में अच्छाई होती है, उसी तरीके से अच्छाई में भी बुराई होती है। तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस हमारी जो सोच है, फकिंग सोच, वो ये डिवाइड कर देती है कि ये काम बुरा है और ये काम अच्छा है। So now let's move forward into the next slide and understand the basic fundamental of call boy. मैं यहां किसी भी स्कैम को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बट इट इज माई ड्यूटी टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक, चाहे वो कॉल गर्ल पे हो या फिर वो कॉल बॉयज पे हो या इवन सेक्स वजाइना पेनिस पे भी हो। यू नीड टू गेट द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। पॉर्न देखने से कुछ नहीं होगा, मैं आप लोगों को साफ बोल रहा हूं, पॉर्न मत देखो। और बेकार में किसी भी प्रोस्टिट्यूट के पास में क्यों जा रहे हो आपको बल्कि पैसे देना पड़ रहे हैं। क्या हो कि आपको पैसे मिले भी और सेक्स भी इंजॉय करो, प्लस आपको नॉलेज हो लड़कियों को समझने का, लड़कियों को पढ़ने का, इवन औरतों को जानने का, औरतों को बिहेवियर को जानने का। अगर ये चीज करना चाहते हो तो आ जाओ प्ले बॉय बनने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो प्ले बॉय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज्यादातर आपको स्कैम मिलेंगे। ठीक है, तो अब आप कहां सर्च करोगे? डेफिनेटली आप करोगे गूगल पे सर्च, लेकिन उसको क्रॉस चेक करोगे। आप ये देखोगे कि चलो प्ले बॉय कंपनी है, इसके बारे में देखता हूं ये क्या करती है, और क्या इसका यूट्यूब चैनल भी है, क्या इसकी प्रॉपर वेबसाइट भी है, कहीं ऐसा तो नहीं है बार बार अपना डोमेन चेंज करती रहती है। अगर डोमेन चेंज कर रही है ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये घपलाबाजी कर रही है, जिसकी वजह से सर्च इंजन इसको हटा रहा है बार बार। तो ये चीज भी याद रखना मेरी, ठीक है। डोमेन अगर बार बार चेंज हो रहा है किसी वेबसाइट का, तो उस वेबसाइट से बिल्कुल मत जुड़ना, और अगर जुड़ना चाहते ही हो तो आप उसके ऑफिस में जाओ, ठीक है। उसके ऑफिस में जाके उससे बात करो, कॉल पे बात करो, इवन वीडियो कॉल पे बात करो कि हमें क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट ऑन द कॉल बॉय। सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड, अ प्ले बॉय का मतलब जो होता है एक आदमी से होता है जो क्या करता है, लाइफ स्टाइल अपने परसुइंग कर रहा होता है। जैसे कि मैंने बताया था किस तरीके का लाइफ स्टाइल जी रहा होता है, एक लाइफ स्टाइल जिसमें मजा हो, पैसा ही पैसा हो,
प्लेजर ही प्लेजर हो, रोमांस ही रोमांस हो, लड़कियां हो, शराब हो, शबाब हो, सिगरेटें हो, तो आप प्ले बॉय के लिए आ सकते हो। सो अ प्ले बॉय रिफर्स टू अ मैन हु इज नोन फॉर परसुइंग अ लाइफ स्टाइल कैरेक्टराइज्ड बाय अ फोकस on pleasure, luxury, and pursuit of romantic or sexual relationship. The term is often associated with someone who enjoys a carefree. Carefree का मतलब समझते हो? अपने परवाह ही नहीं है भाई, कल मर जाएंगे हमें, परवाह ही नहीं है। Carefree and indulgent lifestyle, often involving socializing, dating, engaging a lot of relationship. Okay? और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। तो जिस तरीके से मैंने हिंदी और इंग्लिश में अच्छे तरीके से आपको बताया, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉजिटिव पॉइंट। तो जाओ और बन जाओ अगर आपका दिल कह रहा है, और अगर आप सच में बने हो इसके लिए। अगर आपको कोई जॉब ही नहीं दे रहा है, आपको बहुत इज्जत ही नहीं करता साली आपकी कोई, तो आओ और अपनी इज्जत करवाना सीखो दूसरों से कि भाई साहब कॉल बॉय भी इज द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड एज अ IAS IPS। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? एक्चुअल में मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूं, तो आई एम सॉरी। बट मैं एक बात जरूर कहूंगा यहां पर, IAS IPS क्या होता है? वो देश की सेवा करता है, लेकिन आप किसकी सेवा करोगे? लड़कियों की। तो मजे करो यार, ठीक है।